मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ामी ज़िंदगी मफलूज हो गया। बालाई इलाकों में कई फीट बढ़ चुकी। राब्ता सड़कें बंद हैं। वादी कागान में सयाहों का दाखिला बंद है। सयाहों को बालाकोट में रोक लिया गया। डीरवाला, कुमराट, लवारी टनल, बाजोड़ में भी बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए। मालाकंड में बरसों बाद बर्फबारी, कुछ मकामात पर दरख्त सड़कों पर गिर गए। खैबर में बर्फबारी के बायस फंसे अफराद को रेस्क्यू करने का अमल जारी है। शांगला टॉप में 22 घंटों से बर्फ में फंसे 4 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। एबटाबाद गलियात में शदीद बर्फबारी के बायस 50 से ज्यादा देहातों के रास्ते बंद हो गए। खाने पीने और ईंधन की शदीद किल्लत पैदा हो गई। अवाम मुश्किलात का शिकार है। बिजली के मुतादिद पोल गिरने से 2 दिन से बिजली बंद है। बर्फ और फिसलन के बायस गाड़ियां जगह जगह फंसी हुई हैं। पुलिस और रेस्क्यू गाड़ियां निकालने में मसरूफ है। बड़ी तादाद में सयाह गलियात पहुंच गए। मसाइल में इजाफा। एबटाबाद हवेलियां से कलंदराबाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। GDA रास्ते बहाल करने में नाकाम है। शहरियों के वजीर आला से फौरी मदद की अपील। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी। मुतादिद गाड़ियां फंस गई। पाक फौज ने 32 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया। वादी नीलम में शदीद बर्फबारी से 3 मकानात गिर गए। बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से अहम शाहराहें बंद है। चल्लास और अपर कोहिस्तान में बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग, शाहराह गराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। सैकड़ों मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां फंस गईं। अब्बासपुर में पाक फौज, सिविल इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 का मुश्तरका ऑपरेशन। महसूर 77 शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी, पाइपलाइनों में पानी जम गया। शुमाली बालाई बलूचिस्तान में बर्फबारी थम गई। साइबेरियन हवाओं का राज बरकरार है। कोयटा, कल्लार, चमन और जियारत में शहरियों को पानी की किल्लत का सामना। कोयटा, जियारत, शाहराह कई मकामात पर बर्फ से ढक गई। अगले 24 घंटों तक सयाहों की जियारत जाने पर पाबंदी आयद। N50 जोब हाईवे कई मकामात पर बंद। चमन, कला अब्दुल्ला, जियारत, बशीन और दीगर इलाकों में निजामी जिंदगी मफलूज। बालाई और पाक अफगान सरहदी इलाकों में दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। बर्फबारी के दौरान भी फ्रंटियर कोर के एहलकार हिफाजती गश्त में मसरूफ हैं। पहाड़ी और बालाई इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। NDMA के नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने अलर्ट जारी कर दिया। बालाई शुमाली इलाकों में मगरबी हवाओं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मजीद बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी मुतवक्के। बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने का खदशा। बर्फ हटाने वाली मशीनरी और रिस्पॉन्स टीमों को अलर्ट रहने की हिदायत। सीसपलाई दीवार बने सरहदों के रखवाले। नामसाइब मौसम भी पाक फौज के जवानों की कदम न डगमगा सके। सख्त तरीन मौसमी हालात में पाक अफगान सरहद पर मुसलसल गश्त जवानों के अज़्म, मुस्तदी और पेशा वराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। सरहदों का दिफा उनकी बेमिसाल वफादारी, बहादुरी और वतन से लाजवाल इश्क का अक्कास है। जिला कुरम में पाक फौज की फौरी रिलीफ कार्रवाइयाँ। मनातू सदा रोड पर ट्रैफिक रवानी बहाल हो गई। मुतादिद गाड़ियाँ महफूज मकामात पर मुंतकिल। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मजमूई तौर पर कम से कम दर्जा हरारत 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जिन्ना टर्मिनल और अतराफ के इलाके सबसे सर्द रहे। तानिया गुल प्लाजा कराची में 71 अमवात की तस्दीक हो गई। डेप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो के मुताबिक अब तक 10 से 11 अफराद लापता हैं। तलाश जारी। सर्च ऑपरेशन चंद घंटों में मुकम्मल होने का इम्कान। 90% इमारत को क्लियर कर दिया गया। मलबा उठाने का काम काफी वक्त तलब है।
कराची गुल प्लाजा सानहे का मुकदमा दर्ज। नबी बख्श पुलिस की जानिब से दर्ज मुकदमे में गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। मुकदमा सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR में गुल प्लाजा में हिफाजती इकदाम न होने का इंकशाफ, आग के वक्त लाइट्स बंद, गेट खुले न होने से सूरत हाल खराब हुई। पुलिस के मुताबिक तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के नाम शामिल किए जाएंगे। गुल प्लाजा की हुकूमती इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा की जमीन KMC की मिल्कियत थी। 1883 में ट्रॉम सर्विस के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 99 साल लीज पर दी गई। 1983 में वो लीज खत्म हो गई। जमात इस्लामी के मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी के दौर में जमीन का तबादला हुआ। वो 1979 से 1987 तक मेयर रहे। अब्दुल सत्तार अफगानी के दौर में लीज खत्म होने के बावजूद तामीरात शुरू हुई। बगैर लीज गुल प्लाजा की तामीर 7 साल तक जारी रही। गुल प्लाजा की जमीन MQM के मेयर फारूक सत्तार के दौर में लीज पर दी गई। 2003 में गुल प्लाजा के इजाफी फ्लोर रेगुलराइज किए गए। इजाफी फ्लोर की मंजूरी जमात इस्लामी के मेयर नेमतुल्लाह खान के दौर में दी गई। तुम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो असल जो सानी है उसकी अहमियत से, उसकी संगीनी से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए बेसरोपा तावीलें देकर अपनी जिम्मेदारियों, अपनी जवाबदेही और अपने एहतसाब से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। सिंध में नए सूबे बनाए जाएं या कराची को विफाक के हवाले किया जाए, वजीर आला सिंध वो वक्त आने वाला है जब आपका एहतसाब होगा। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमने तो पूछा था कितने फायर टेंडर्स ठीक हैं, कितने खराब हैं। सवाल ये है कि 18 साल में कितने फायर स्टेशन बने, कितनी गाड़ियां खराब हैं। चलिए मान लिया कि लीज हुई तो क्या लीज चैलेंज हुई? मेयर कराची 23 घंटे बाद गुल प्लाजा पहुंचे। मेयर इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे? वीडियो लिंक पे सबको ले लेते। वजीर आला सिंध 22 घंटे बाद पहुंचे। वजीर आला सिंध भी लोगों को गुमराह करने के रास्ते पर चल रहे हैं। आपसे सवाल हो तो कहते हैं कि सानह पर सियासत ना करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सानिया गुल प्लाजा की आड़ में सियासत और सिंध को दोलख करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PGTV को इंटरव्यू में मेयर कराची का कहना था कि पंजाब में सड़कें तक विफाक बनाता है, कराची में कोई ताउन नहीं करता। हमसे ये ना पूछें कि हमारी येलो और रेड लाइन अब तक क्यों मुकम्मल नहीं हुई, विफाक से पूछें कि उसका कराची में ग्रीन लाइन मंसूबा क्यों मुकम्मल नहीं हुआ। गुल प्लाजा सानहे से सबक सीखना होगा। नए सूबे या कराची को विफाक के हवाले करने की बातें आईनी तरमीम के मुतकादी हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की गुल प्लाजा के दौरे पर गुफ्तगू। कहा सानेहात के पीछे वजह हुकूमत की नाअहली है। सूबों की जिम्मेदारी है कि मुंसिफाना तरीके से पैसे खर्च करें। 18वीं तरमीम के लिए 2.5 साल लगे। शहर की बुनियादी ज़रूरत साफ पानी और सड़कें हैं। कराची के गुल प्लाजा जैसे सानेहात से बचना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। बिजली की बेहंगम तारों का खात्मा नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने शॉर्ट सर्किट, आतिशज़दगी और बिजली के बाइस जानलेवा हादसात के मुस्तकिल खात्मे के लिए हंगामी सेफ्टी प्लान तलब कर लिया। कहती हैं कि पंजाब बड़े सानहे का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि पेशगी और मौसर इक़दाम के जरिए शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। अवाम PTI की 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर देंगे। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा। मुल्क जाम करने की कोशिश की गई तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। नून लीग के रहनुमा इख्तियार वली खान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि AKP में PTI वाले सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे। ये लोग स्ट्रीट मूवमेंट के दौरान 3 अरब रुपए का खाना खा गए। पाकिस्तान अमरीका का जाली वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेडली बेकर की मुलाकात में कानून नाफिज करने वाले इदारों की ट्रेनिंग के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ।
मोहसिन नकवी ने कहा कि एजेंट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की है। नेटली बेकर ने कहा तरजीहात एक हैं, बाहमी ताउन का फरोग ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएगा। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान सिफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीजा फ्री मुआहिदा। ऐवान सदर में मुआहिदे पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी से सोमाली वजीर दाखिला अली यूसुफ की मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। FBR के आला अफसर अतीकुर रहमान का वीजा स्कैंडल बेनकाब हो गया। प्राइवेट अफराद को सरकारी वफ्त जाहिर करके फ्रांस के वीजे लगवाने का इंकशाफ। फ्रांस के वीजे के लिए 2 अफराद को सरकारी वफ्त का हिस्सा जाहिर किया गया। कामरान और आमिर शहजाद नामी 2 अफराद के लिए सरकारी ईमेल भी सिफारत खाने को गई। FIA एंटी करप्शन सेल ने FBR अफसर समेत दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जाम शोरों में कौमी शाहराह पर कार और डंपर में तसादुम। 8 अफराद जान से गए। जाम बहक अफराद में खातून और बच्चा भी शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में पालतू शेर के हमले का एक और वाकया। सब्ज़ाजार 80 फुट रोड एरिया में पालतू शेर ने बच्चे का बाजू चबा डाला। मालिकान के पुलिस से वाकया छुपाने की कोशिश नाकाम। DIG ऑपरेशंस का नोटिस। सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में मजबूत हिमायत पर ईरान का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को दुबई में ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इसहाक़ डार दुबई में इत्तलात इंतज़ामिया समेत मुख्तलिफ सरकारी मुलाकातें भी करेंगे। ईरान का कहना है कि हमारी फौज मुकम्मल तैयार है। किसी भी किस्म के हमले को मुकम्मल जंग तस्वुर किया जाएगा। अमेरिका और इजराइल के हमले के खदशे पर ईरान हुकाम ने कहा कि किसी भी किस्म की जहरियत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीकी फौजी नकलो हरकत के पेश नज़र हमारी अफवाज हाई अलर्ट है। महदूद या सर्जिकल हमला हुआ तो सख्त तरीन जवाब देंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा है कि इजराइल ईरान पर हमले का मौका तलाश कर रहा है। इजराइल का हमला खित्ते को मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जा सकता है। उम्मीद है कि इजराइल कोई और रास्ता इख्तियार करेगा। ताहम हकीकत ये है कि ख़ास तौर पर इजराइल ईरान पर हमले के लिए हालात का जायजा ले रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनका ये अंदाज़ा ज़्यादातर इजराइल के हवाले से है, न कि अमरीका के। दौरा तेहरान में ईरानी क़यादत को अपने खदशात से आगाह किया था। ईरान अमरीका कशीदगी। बरतानिया ने कतर में 4 टाइफून लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक तैयारे दिफाई मकसद के तहत भेजे गए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि हमारी बड़ी फोर्स ईरान की जानिब रवा दवा है। बहुत से जहाज ईरान की तरफ जा रहे हैं। हम ईरान के करीब एहतियाती तौर पर फोर्स तैनात कर रहे हैं। देखेंगे कि आज क्या होता है। मुत्तहिदा अरब अमारात की मेज़बानी में अमरीका, रूस और यूक्रेन के अबूधाबी में सैफरी मुज़ाकरात। सैफरी की बातचीत को मौजूदा आलमी हालात में हाई प्रोफाइल सिफारती पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। मकसद कशीदगी में कमी और सियासी हल की राहें तलाश करना है। रिपोर्ट के मुताबिक अबूधाबी में तीनों ममालिक के नुमाइंदों ने यूक्रेन जंग से जुड़े अहम सियासी और इंसानी पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। अफगान मुहाजिरीन यूरोप के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गए। स्वीडन का यूरोपीय ममालिक से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। अफगान मुहाजिरीन को मुल्क छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। स्वीडन के वजीर बराए इमिग्रेशन ने वाज़ेह किया कि जराइम पेशा अफगान मुहाजिरीन को यूरोप में रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।